हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसीएस सर्स फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा. Today we are going to see MCQ number 6, but before that let me tell you one important thing. I have already told you that as per integration is concerned there are 28 formulas we have seen in summary. 28 formulas बेटा हमने देखी है. उसमें और मैं 3 फार्मूलीज आपको ऐड करके दे रहा हूँ, तो टोटल अब फार्मूलीज जो हो जाएगी 28 + 3 यानी 31. तो 3 फार्मूलीज बेटा अभी आप देखिए, 28 के बाद ये 29, ये 30 और 31. तो ये 3 फार्मूलीज और ये हम ऐड कर रहे हैं. बरोबर ध्यान दीजिए, 3 फार्मूलीज हमारी रहेगी थी, तो अभी हम इसको ले रहे हैं. तो बरोबर बताइए क्या है ये 3 फार्मूलीज. तो पहले 29 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx. इसका मतलब क्या कि 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन ये होता है बेटा साइन इनवर्स x. क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी. तो फिर से बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx यानी 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन ये एक तो साइन इनवर्स x होता है. क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स x या फिर माइनस कॉस इनवर्स x. ये बेटा पहला 29 फॉर्मूला इंटीग्रेशन का. अभी ये 30 बेटा, 30 वाला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx यानी 1/1 + x² का इंटीग्रेशन ये एक तो tan इनवर्स x होता है और माइनस कॉट इनवर्स x होता है. फिर से बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx यानी 1/1 + x² का इंटीग्रेशन एक तो tan इनवर्स x होता है और माइनस कॉट इनवर्स x होता है. और एक और बेटा फॉर्मूला यानी फार्मूला 31, और ये क्या है? तो ये देखिए बेटा, बरोबर ये फार्मूला है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x × √x² - 1 dx यानी 1/x × √x² - 1 का इंटीग्रेशन एक तो ये सेक इनवर्स x होता है और माइनस कोसेक इनवर्स x होता है. फिर से बताइए, 1/x × √x² - 1 का इंटीग्रेशन एक तो सेक इनवर्स x होता है या माइनस कोसेक इनवर्स x होता है. तो बेटा ये हमने देखे बेटा फॉर्मूलीज 3 एक्स्ट्रा, यानी अभी हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्मूलीज कितनी हो गई बेटा? 28 + 3 यानी 31 हो गई. और ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूलीज जो मैंने बताई, जो हमें इंटीग्रेशन में यूज होती है, वो 23 फार्मूलीज मैंने आपको बताई बेटा. ठीक है, तो इंटीग्रेशन की टोटल फार्मूले हमारे पास कितनी है? 28 + 3 यानी 31. ओके बेटा. अब बेटा ये देखिए सामने का MCQ नंबर 6. तो 6 MCQ क्या है ये पहले बरोबर हम समझ लेंगे, फिर उसका आंसर फाइंड करेंगे. तो 6th वाला जो है बेटा, 6th वाला ये है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन x इंटू x log 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 log x इंटू dx इक्वल टू ब्लैंक दिए हमें. और इसके आंसर्स ये जो है A, B, C, D में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकती है. A है e⁻x log x प्लस c, B है e⁻x इंटू log x का स्क्वायर प्लस c है e⁻2x इंटू log x प्लस c और D है e⁻2x इंटू log x का स्क्वायर प्लस c. तो इसमें से बेटा एक राइट हो सकती है. तो फिर से मुझे प्रॉब्लम बताइए क्या है. तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन x इंटू x log x स्क्वायर प्लस 2 log x dx इक्वल टू ब्लैंक. ओके, तो मैं अभी आपको बेटा आंसर पे लेके आता हूँ. फिर से मेरा प्रश्न वही कि अभी जो ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, क्या इसका आंसर आपको मालूम है?
तो आप बोलेंगे सर इस स्टेज में तो उसका आंसर हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे उसको, हम बेटा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके फिर हम उसको सुटेबल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे इसमें जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है। फिर अगले स्टेप में हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो देखिए आइए फिर आंसर पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो ये सिक्स्थ वाला, लेट समझो आई इक्वल टू, ये बेटा दिया हुआ प्रॉब्लम हमें जो दिया है ना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो क्या दिया है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स डी एक्स, ये हमें दिया है। बिल्कुल सही। ओके, तो ये आई वैसे ही बेटा, इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, ई टू दी पावर एक्स वैसे ही, और ये जो अपॉन एक्स है बेटा, हाँ ये हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो क्या होगा बेटा, तो ये अपॉन एक्स जो है ये हम पहले टर्म को भी दे देंगे, इस टर्म को भी और दूसरे भी टर्म को दे देंगे, है ना, ब्रैकेट के अंदर लेके। तो क्या होगा फिर बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स वैसे ही, लॉग एक्स का स्क्वायर वैसे ही, अपॉन सर ये एक्स अंदर लिया है ना, प्लस सर ये 2 लॉग एक्स और फिर से सर ये एक्स, हाँ और ये dx वैसे ही। तो ये जो x था बेटा, ये जो x था ये हमने दोनों को, ये जो दोनों हमारे पास थे उनके डिवीजन में ये x हमने ले लिया। ओके, फिर क्या होगा बताओ सामने की स्टेप, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, ई टू द पावर एक्स वैसे ही, और यहाँ पे ये अभी आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा। ओके, तो फिर ये ब्रैकेट जो है वैसे ही क्या बचा, तो ये लॉग एक्स का स्क्वायर बचा प्लस ये 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स बचा, ये dx वैसे ही बरोबर। अब अगर हम इसको सामने लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो अगर हम इसको सामने लेके गए तो हमें क्या मिलेगा, तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आई वैसे ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो मैं बार बार बताते रहता हूँ कि ये आई 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 वैसे ही रहेगा। ओके, हाँ, तो अब बेटा हमें यहाँ देखो क्या मिलेगा, तो ये सीधा भी आंसर मिल जाता है। तो ये आई वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, ओके, और ये देखो बेटा ई टू द पावर एक्स वैसे ही, और ये log x का स्क्वायर ये वैसे ही, और आंसर मिल गया, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इसलिए प्लस सी। तो ये इसका बेटा ये जो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन पूरा, इसका आंसर जो है वो है e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो आप बोलेंगे सर ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर ये आंसर कैसे आया, तो बताता हूँ बेटा, देखो ये जो है ना बेटा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है स्टैंडर्ड, वो बताता हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए जरा। तो ये इधर राइट हैंड साइड में वो फार्मूला बता रहा हूँ। देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बेटा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ बेटा, बार बार मैं आपको आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि हमारे पास कितने फार्मूलेज है इंटीग्रेशन के। 28 पहले बताया मैंने समरी में, और अभी इस वीडियो में और 3 बताए, तो कितने हो गए 31। यस, तो जो 31 फार्मूले बेटा मैंने बताए हैं ना, यस, तो उसमें का ये फार्मूला है कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन है इसलिए dx है। ओके, तो इंटीग्रेशन के साथ dx ये रहता ही है। तो इंटीग्रेशन किसका बेटा बताओ फिर, तो आप बोलेंगे सर e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मैंने बार बार बताया बेटा, एफ एक्स की डेरिवेटिव होती है एफ डैश एक्स, एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ओके, हाँ, तो ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन है इसलिए dx है। हाँ, तो इक्वल टू इसका आंसर क्या आता है बेटा, ये e टू द पावर x वैसे ही, और ये एफ एक्स फंक्शन जो है वो, और प्लस सी तो रहता है, वो तो आपको मालूम है। हाँ, तो यहाँ ये जो बेटा हमें दिया हुआ है ये आई इक्वल टू, तो ये देखो वही है इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू
ये एफ एक्स प्लस ये उसकी डेरिवेटिव है बेटा 2 log x अपॉन एक्स, ये इस एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। हाँ, तो इसलिए फिर इस फार्मूले के अनुसार हमें आंसर क्या मिलेगा, तो फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये e टू द पावर x इंटू ये फंक्शन एफ एक्स। हाँ, तो इसलिए हमें आंसर मिला बेटा ये आई वैसे इक्वल टू ये e टू द पावर x और ये एफ एक्स यानी लॉग x का स्क्वायर, और ये प्लस सी तो होता है। लेकिन अभी भी आपका एक प्रश्न मन में रहा होगा कि सर ये एफ एक्स और ये सर एफ डैश एक्स, ये सर एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स और सर ये एफ डैश एक्स, तो सर ये एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये एफ एक्स की डेरिवेटिव ये आती है क्या, बिल्कुल आती है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ सॉल्व भी करके दिया है, तो आप देख सकते हैं, बरोबर ध्यान दीजिए। तो आप बरोबर देखिए, आप बरोबर देखिए, बरोबर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। हाँ, क्या ध्यान दीजिए कि देखो ये एफ एक्स है ना, हाँ, तो इसकी हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आनी चाहिए ना, ये एफ एक्स, तो ये उसकी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो देखो बेटा फिर ध्यान दो, तो हेयर ये देखो डी बाई डी एक्स लिया बेटा इसका लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, तो इसकी डेरिवेटिव ली तो ये आनी चाहिए ना, अगर ये एफ एक्स है तो ये उसकी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो देखो बेटा इसकी जो है लॉग एक्स का स्क्वायर, इसकी हमने क्या ली डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर। हाँ, तो इक्वल टू क्या आता है बेटा बताओ फिर, तो देखो लॉग एक्स का स्क्वायर इसकी डेरिवेटिव आती है बेटा, तो ये पावर जो है ये आ गया सामने 2। हाँ, और ये लॉग एक्स वैसे ही, ओके, तो ये 2 सामने लिया तो पावर एक से क्या करना होता है हमें कम, तो यहाँ पावर कितना बचा फिर 1, कितना बचा यहाँ पे लॉग एक्स का पावर जो है वो 1 बचेगा। हाँ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉग एक्स का स्क्वायर, बरोबर ध्यान दो, लॉग एक्स का स्क्वायर ये पूरा फंक्शन है, लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये पूरा फंक्शन है। तो लॉग एक्स का स्क्वायर इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, 2 लिया सामने इंटू ये लॉग एक्स, और पावर एक से कम किया तो 2 था, 2 सामने लिया, पावर एक से कम किया तो 1 बचा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन क्या है लॉग एक्स। अच्छा, मैं लगे तो फिर से बता देता हूँ, पहले इसको मैं सॉल्व कर दूँ। हाँ, तो ये इक्वल टू वैसे ही बेटा, ये 2 वैसे ही, ये log x वैसे ही, और log x की डेरिवेटिव क्या होती है 1 बाई एक्स। हाँ, तो अगर अब हम इसको सामने लेके जाए, आप देखो तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही 2 इंटू लॉग एक्स, देखो 2 इंटू 1 2 ही आते हैं, ये log x वैसे ही अपॉन x वैसे ही, बिल्कुल ना। तो देखो log x का होल स्क्वायर इसकी डेरिवेटिव क्या आ गई 2 log x अपॉन एक्स, अरे वही तो है फिर, यहाँ देखो ना, ये जो फंक्शन था हमारे पास log x का स्क्वायर, उसकी डेरिवेटिव क्या आ गई 2 log x अपॉन एक्स, यही तो मैंने फाइंड करके बताया अभी आपको, ये बताया 2 log x अपॉन एक्स। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है प्लस ये उसकी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है। हाँ, तो ये लगे तो मैं फिर से आपको लिख के बताता हूँ, ये जो स्टेप है ये फिर से बताता हूँ। तो चलो ध्यान दो फिर, ये था क्या था बेटा, फिर से बताओ, तो ये था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये था ना, हाँ, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ क्या आता है मुझे बताओ, ये जो 2 है बेटा ये सामने आ जाते हैं, ये लॉग एक्स वैसे ही, ओके, ये 2 सामने लिया तो पावर x से कम 2 था ना, तो पावर हो गया 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, देखो पूरा फंक्शन है लॉग एक्स का स्क्वायर, तो इनर फंक्शन ये लॉग एक्स, इनर फंक्शन बेटा ये log x। हाँ, और फिर हमने ये जो है इसको सॉल्व किया, तो log x का स्क्वायर इसकी डेरिवेटिव 2 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x,
ये जो मैंने बताया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर हमने इसको सामने सॉल्व किया तो 2 लॉग एक्स वैसे ही और लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो ये बेटा सामने हमें मिला 2 लॉग एक्स अपॉन ये एक्स है ना, 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स, बिल्कुल सही। यस, तो क्लियर बेटा? क्या हुआ फिर बताओ मुझे फिर से, क्या हुआ? तो ये जो बेटा हमें दिया था कि ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x और ये log x का स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x dx, तो ये बेटा fx, ओके, और ये वाली उसकी डेरिवेटिव f डैश x। और ये फार्मूला मैंने बताया कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऐसा है, ओके, तो इक्वल टू, हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये e टू द पावर x वैसे ही और ये एफ एक्स, तो यहाँ भी वही आया बेटा e टू द पावर x इंटू ये एफ एक्स, और ये सॉल्व हो गया इसलिए प्लस c। और मैं बार बार बता रहा हूँ जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dx होता है, जब तक इंटीग्रेशन तब तक dx होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व तो dx भी चला जाता है। तो ये हो गया बेटा, क्या हो गया, ये हमें मिल गया क्या, इस MCQ का आंसर। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम सामने का MCQ देखेंगे। ओके ओके बेटा।